लेकिन मकान मालिक ने बताया कि बच्ची का केस जब से चल रहा है पिछले 15-20 दिन से वो इसी घर में है और उसकी आवाज़ें भी अक्सर आती हैं। पहले हमने एक कमरा देखा जहाँ पर शबीर और उसकी बीवी रहते हैं, फिर उसके सामने बिल्कुल एक और रूम था जहाँ पर ज़हीर और दुआ रहते थे बकौल उनके कि वो बिल्कुल फटे पुराने कपड़ों में थी और बहुत इस तरह के हुलिये में थी कि मेरा नहीं ख्याल कभी उसके माँ-बाप ने उसको इस तरह का लाइफ़स्टाइल दिया होगा या ऐसा माहौल वो दिया होगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा और मैं आपका मेज़बान फ़ाद हसन। नाजरीन, एक ऐसा केस जो अभी तक हल ही नहीं हो रहा। चाइना समंदर में बिजली बनाने लग गया है, मगर पाकिस्तान में ये नहीं मालूम हो रहा कि दुआ ज़ारा 15 साल की है या फिर 17 साल की। नाजरीन, दुआ ज़ारा के घर एक छापा मारा, खुफिया छापा। साइमा शहजाद एक ऐसी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। देखने में तो नाजरीन ये एक खातून है, मगर इन्होंने काम जौन सा किया है वो मर्दों के शाना बशाना चलने से भी आगे वाला इन्होंने काम किया है। नाज़रीन, इनसे जानते हैं कि आखिर जब ये दुआ ज़ारा के घर गई इन्होंने क्या देखा, आखिर क्या खुफिया मंसूबा था जिसके तहत इन्होंने दुआ ज़ारा के घर छापा मारा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहन कैसी हैं? मैं अल्लाह का करम ठीक-ठाक। ये बताइएगा कि आप दुआ ज़ारा के घर चली गई जहाँ पर वो रह रही थी। आपने अंदर जाके अपने आप को शो किया, कौन कौन था वहाँ पर मौजूद? क्या दुआ ज़ारा वहाँ पर मौजूद थी? क्या ज़हीर मौजूद था? और घर के कितने अफराद वहाँ पर मौजूद थे? पहले तो हम जब घर से निकले हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि मकान मालिक ने हमें बताया कि इस वक्त घर पे कौन-कौन है हमें बिल्कुल नहीं पता। ना अंदर से कोई आवाज़ आ रही है और ना ही हम दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं तो ना अंदर से कोई बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप आ जाएँ, क्योंकि हमने उनका इंटरव्यू करना था मकान मालिक का। तो हमारे माइंड में ये नहीं था कि हम अंदर जाएँगे ही जाएँगे। हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हमें अगर मौका मिलेगा तो हम जाएँगे, नहीं तो हम उनका इंटरव्यू करेंगे और आ जाएँगे। तो हम तो इंटरव्यू की ज़हन में रख के गए थे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो उसने जो खातून है मकान मालिक, उन्होंने नॉक करके पूछा तो अंदर से शबीर की बीवी ने बताया कि घर पे कोई भी नहीं है। शबीर कौन? शबीर जो ज़हीर का भाई है। साथ इनके कब से मतलब के रहने लगे? वो तो शादीशुदा नहीं है, वो अलहदा नहीं रहते, बिल्कुल साथ। सारे इकट्ठे ही रहते हैं और एक ही घर में रहते हैं और दुआ ज़ारा भी इनके साथ ही रहती है। लेकिन मकान मालिक ने बताया कि बच्ची का केस जब से चल रहा है पिछले 15-20 दिन से वो इसी घर में है और उसकी आवाज़ें भी अक्सर आती हैं। जी, जी। तो हमें जब पता चला वहाँ जाके कि ना तो के साथ किस तरह की आवाज़ है दुआ ज़ारा की? मतलब इस तरह की बोलने की कि मैंने कुछ लेना है, मैंने शॉपिंग करनी है, मैंने ये खाना है, मैंने वो खाना है और इस तरह की कुछ आवाज़ें आती थी। और हमारे जाने से 1-2 दिन पहले वहाँ पर हमें पता चला कि इन्होंने किसी दावत में जाना है और किसी यूट्यूबर ने इनको इनवाइट किया हुआ था और इनका वहाँ पे वीडियो शूट भी था, तो इसलिए दुआ ज़ारा ने कपड़े लेने थे और उसने ड्रेसिंग लेनी थी न्यू, तो उसने अपनी सास से कहा कि मुझे शॉपिंग करवाएँ। उस दिन उनको पता चला कि लड़की को जो है ना वो कपड़े भी नहीं दिलाए जा रहे, तो उन्होंने हमें ये भी बताया और इस चीज़ का भी इंकशाफ उधर जाके हुआ। ऐसे सीनियर माशाल्लाह यूट्यूबर्स जो सबसे पहले अपने राब्तों को बहाल करते हैं और जाके दुआ ज़ारा और ज़हीर का इंटरव्यू करते हैं, वो तो कहते हैं कि जब हम दुआ ज़ारा का इंटरव्यू करने गए वो तो पिज़्ज़े खा रहे थे, वो तो पता नहीं क्या कुछ खा रहे थे, वो तो अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे थे। तो अब आप कह रही है कि उनके पास कपड़े भी नहीं थे, ये क्या मामला है? देखिए वो जो बता रहे हैं ना, उन्होंने सिर्फ़ वन साइडेड दिखाया और दिखाया भी वो जो कि झूठ था। क्योंकि हमने तो वहाँ पर कोई पिज़्ज़े का डब्बा भी नहीं देखा, मैंने तो वहाँ पर लेज़ और कुरकुरे के रैपर ही देखे हैं और मालिक मकानों ने भी बताया कि सुबह-सुबह शबीर और ये लोग शॉपर भर के लेज़ और कुरकुरे और इस तरह की चीज़ें लेके जा रहे होते थे और पता चलता था कि जी दुआ ज़ारा का नाश्ता जा रहा है, क्योंकि वो और कुछ खाती ही नहीं है। कमरे में दाखिल हुई हैं, आपने दुआ ज़ारा को देखा, कितने अफराद थे, क्या मामला थे, किस सूरत हाल में आपने उनको देखा? जी, यही मैं बताने लगी थी कि वहाँ पर ज़हीर और शबीर नहीं थे, उनकी माँ भी नहीं थी और लकीली ये लोग नहीं थे घर पे, तो हमें लगा कि लेडीज़ ही हैं, चूँकि हम भी लेडीज़ हैं, हमारे साथ कोई मेल नहीं है, तो हम ईज़िली चले जाएँगे अंदर। तो मालिक मकान ने कहा कि इस तरह 2 औरतें आई हैं, उन्होंने मकान देखना है, आप चूँकि घर खाली करके जा रहे हैं, तो आप दिखा दें कमरा। शबीर की बीवी ने दरवाज़ा खोला और उसने कहा ठीक है बाजी, आप दिखा दें इनको कमरा। पहले हमने एक कमरा देखा जहाँ पर शबीर और उसकी बीवी रहते हैं, फिर उसके सामने बिल्कुल एक और रूम था जहाँ पर ज़हीर और दुआ रहते थे बकौल उनके। उस कमरे में हम गए तो वहाँ पर दुआ ज़ारा बैठी हुई थी और वो मोबाइल यूज़ कर रही थी और उसने हम पे कोई ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया या उसने नोटिस ही नहीं लिया। पता नहीं वो उस वक़्त होश में भी थी या नहीं, लेकिन वो अपने काम में मगन थी बस। तो बस हमने कमरे का जायज़ा लिया, काफ़ी सारा गंद भी था वहाँ पे। कमरे का तो जायज़ा आपने ले लिया, उसके घर वालों का जायज़ा ले लिया, कि आपने दुआ ज़ारा का जायज़ा लिया कि जिस सूरत हाल में, जिस कंडीशन में वो बैठी थी, क्या आप बता सकते हैं?
जी, वो बिल्कुल फटे पुराने कपड़ों में थी और बहुत इस तरह के हुलिये में थी कि मेरा नहीं ख़्याल कभी उसके माँ-बाप ने उसको इस तरह का लाइफ़स्टाइल दिया होगा या ऐसा माहौल वो दिया होगा। वो इस तरह के माहौल को बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती। चलें माहौल तो ठीक है, अब इंसान चेंज भी कर लेता है, लेकिन सबसे फ़िक्र की बात ये थी कि उसकी जो सेहत है वो बड़ी डाउन हो गई थी। उसकी आइज़ कीजिए हल्के और उसका चेहरा भी बड़ा छोटा-सा और बहुत वीक और मुझे लग रहा था कि उसका वेट भी काफ़ी कम हो गया। तो मुझे ये बताइएगा क्या दुआ ज़हरा या उसकी भाभी या उसका जो भाई जो घर में नहीं था उसकी भाभी थी, क्या उन्होंने ईज़िली वीडियो बनाने दे दिया? हमने चूँकि ये कहा था कि हम लोग घर देखने आए हैं और हमने कमरा रेंट पे लेना है ये वाला, तो दोनों कमरे हमने देखे, पहले शबीर का फिर दुआ वाला कमरा देखा, तो फिर मैंने ही कहा कि हम एक वीडियो बना सकते हैं। तो शबीर की बीवी ने उस पर उसने कोई ख़ास रिएक्ट नहीं किया। उसने कहा ठीक है बाजी आप बना लें। तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी और मेरे साथ चूँकि स्ट्रॉन्ग उज़्मा भी थी, वो भी जायज़ा ले रही थी, तो मैंने थोड़ी-सी वीडियो रिकॉर्ड की। तो शबीर की बीवी ने कहा कि बाजी आप हमें फ़ोकस ना कीजिएगा प्लीज़, आप कमरे की बनाएँ लेकिन हमारी ना बनाएँ। तो उसमें फिर जब मैंने मोबाइल घुमाया तो वो एक दुआ ज़हरा का जो है वो अक्स आ गया, तो इसलिए ज़्यादा मैं इज़ीली कैप्चर नहीं कर सकी। अगर खुफिया वीडियो जो लोग कह रहे हैं ना हमला किया और खुफिया वीडियो बनाई, अगर खुफिया बनाई होती तो वो उसी तरह हुलिये में आती ना जिस तरह उसने दुपट्टा उतारा हुआ था और इस तरह। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, उन लोगों को पता चल गया हुआ था कि इन्होंने वीडियो बनानी है। उन्होंने प्रॉपर मास्क पहना दिया दुआ को और सर पे दुपट्टा दे दिया। अच्छा बहन मुझे ये बताइएगा कि इस इंटरव्यू के बाद आपको सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए तनकीद करने वाले तो कभी भी बाज़ नहीं आते। अगर आप कोई अच्छा काम कर लें ना तो फिर आपके ऊपर ज़्यादा तनकीद होती है और जब आपके ऊपर ज़्यादा तनकीद हो रही होती है तो ये इट्स अ गुड साइन कि आपने कोई अच्छा काम किया, तो इसलिए आपके ऊपर उँगलियाँ उठ रही होती हैं। तो हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। देखिए वो लोग जो गलत और झूठी खबरें फैला रहे हैं और झूठे इंटरव्यू करके और गलत नैरेटिव बच्ची का दिखा रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि हमने सच्चाई दिखाई है और लोगों को अब ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल गया है कि क्या सच है और क्या झूठ है। शायद हम उसके कमरे के हालात ना दिखाते तो अभी भी बहुत सारा जो है ना झूठ बोला जा रहा होता कि दुआ ज़ारा बड़े अच्छे माहौल में रह रही है, यूट्यूब चैनल बना रही है, लाइव सेशन कर रही है। शायद अब तक वो चैनल भी स्टार्ट कर चुकी होती। अच्छा बहन मुझे ये बताइएगा कि जिन लोगों ने कहा कि जी ये मोहतरमा ने आकर दावा बोल दिया है, क्या सीन है वो सारा? धावा इसलिए मेरा ख़्याल है कि उन्होंने ये प्रोपेगेंडा इसलिए खेला क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने इंटरव्यू किया और हम लोग वहाँ गए, उससे अगले दिन 12:30 बजे दुआ ज़ारा ने कराची अपनी मेडिकल रिपोर्ट के लिए टेस्ट के लिए पेश होना था। तो वो लोग नहीं जाना चाहते थे और उससे पहले भी इंटरव्यूज़ में दुआ ज़ारा बहुत दफ़ा कह चुकी थी कि मुझे बहुत जान का ख़तरा है, मैं नहीं जाना चाहती, मैं टेस्ट नहीं करवाऊँगी, तो मैं जाऊँगी तो मुझे मार दिया जाएगा, मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं। तो उनकी बेसिकली प्लानिंग ये थी कि हम लोगों ने अब घर तो यहाँ से खाली करना है, तो यहाँ से शिफ्ट होकर किसी ऐसे नामालूम मकाम पर चले जाएँ, जहाँ पर किसी को कोई इल्म ही ना हो। इस चीज़ का भांडा हमने फोड़ दिया तो इन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हुई और इन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया लेकिन करके खुद दिखा दिया। अगले दिन खुद धावा बोल दिया और अपने कुछ घटिया यूट्यूबर्स को भेज के तो उन औरतों को हरासा किया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर हम ऐसा करते तो वहाँ पर 1 घंटा खड़े होकर मकान मालिक का इंटरव्यू कभी ना करते। हमने एक नहीं उनके 3-3 इंटरव्यू किए थे। अच्छा बहन मुझे ये बताइएगा कि मकान मालिक कुछ ख़वातीन जिन्होंने आपको अंदर दाखिल करवाया, वीडियोज़ बनवाई, इस वक्त तो वो बहुत परेशानी का सामना भी कर रहे होंगे, उनको थ्रेट्स भी आ रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगी आप? क्या मामला है? क्या उनको धमकियाँ मिल रही हैं? क्या उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? अब का तो मुझे नहीं पता लेकिन जब ये वक़्वा हुआ था तो उस वक़्त उनको काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी कि हमने क्यों ऐसा किया, हमने क्यों इन लोगों को बुलाया। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी उनको समझाया। देखिए वो इतने शरीफ लोग हैं, उनकी इज़्ज़त इस कदर नीलाम की गई कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम लोग एफ़आईआर नहीं करवाना चाहते। हमने उनको बारहा कहा कि अगर आप चाहते हैं तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी क्योंकि इसके ऊपर बनता है कि उनके ऊपर केस बनता है, उनके ऊपर बनती है एफ़आईआर कि इस तरह से कोई भी जो है ना किसी के घर अचानक ज़बरदस्ती घुस के औरतों का इंटरव्यू नहीं कर सकता। तो ये गलत बात थी लेकिन उन्होंने कहा हम कोई एफ़आईआर नहीं करवाना चाहते, हम पुलिस के और थानों के चक्कर नहीं लगाना चाहते। मज़ीद जो हमारी बची कुची इज़्ज़त है वो उसको हम रोलना नहीं चाहते, तो बराए मेहरबानी आप छोड़ दें इस मामले में। तो यही उनकी शराफ़त का सबूत है कि उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब आपने ये वीडियो अपलोड की तो मेहदी काज़मी साहब के साथ आपका राब्ता था या है या होगा, तो उनका क्या रिस्पॉन्स है ये वीडियो देखने के बाद?
जब हम लोगों ने वहाँ जाना था उससे पहले हमने उससे एक दफ़ा बात उनसे ज़रूर की थी कि हमारे साथ इस तरह किसी ने रब्ता किया और आपकी बेटी का जो है ना हमें पता चला है। मेरे साथ उनका रब्ता डायरेक्टली नहीं था, ये मैं क्लियर कर दूँ। स्ट्रॉन्ग उज़्मा के साथ उनका रब्ता था क्योंकि स्ट्रॉन्ग उज़्मा पहले कराची से होके आ चुकी थी और उनका इंटरव्यू भी कर चुकी थी, तो वो राब्ते में थी और उन्होंने ही मेहदी साहब को बताया कि इस तरह आपकी बेटी का कोई सुराग लग गया है, तो हम उनको जाके उनसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप जाएँ, लेकिन आप कोई भी इल्लीगल काम मत कीजिएगा। आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी क्योंकि फिर हम पे सारा इल्ज़ाम आएगा। तो उनकी ही इजाज़त से फिर उज़्मा ने कहा कि ठीक है हम चलते हैं। और जो वीडियो हमने जिसकी आपने बात की खुफ़िया वीडियो, वो खुफ़िया वीडियो हमने सबसे पहले उनके फ़ादर को ही दिखाई थी और उन्होंने ही हमें मना कर दिया था कि अभी आपने इसको पब्लिश नहीं करना। अगर हम उसको गलत टाइम पे पब्लिश कर देते तो बहुत सारी अफ़वाहें फैल जानी थी। इसलिए जब दुआ की मेडिकल रिपोर्ट का जो है वो रिज़ल्ट आया तो उसके अगले दिन ये जो वीडियो है फिर हमने पब्लिश की थी। मुझे बताइएगा कि आपको लगता है कि इसके पीछे कोई माफिया है? मतलब कि चाइना दरिया में बिजली बनाने लग गया है और यहाँ पर इसकी दुआ ज़ारा की उम्र का मसला हल नहीं हो रहा है। देखिए मैं कोई बहुत बड़ी सहाफ़ी तो हूँ नहीं या बहुत बड़ी एनालिस्ट तो हूँ नहीं या बहुत बड़ी सेलिब्रिटी भी नहीं है मैं अपने आप को कह सकती। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मीडिया पर्सन मैं एक छोटी-सी बात करूँगी कि जब एक मसला उसको बहुत ज़्यादा हवा बना दिया जाए, बहुत ज़्यादा पहाड़ बना दिया जाए, उसको बहुत खींच-खींच के लंबा करते जाएँ और उसकी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करने के बजाय उसको क्लोज़ करने के बजाय उसमें मज़ीद डेट पे डेट दी जाती हो और उस मसले को बढ़ाया जाए, तो वहाँ पे कहीं न कहीं कोई न कोई शक व शुबहात निकलते हैं, उसमें कोई न कोई ज़रूर बात होती है। तो मेरा ख़्याल है कि कानून नाफ़िज़ करने वाले जो इदारे हैं ना उनको भी सोचना चाहिए। उनके ऊपर सारा इल्ज़ाम आता है कि वो लोग कहीं न कहीं इन्वॉल्व ना हों, तो बाकी लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है और लोग इस चीज़ का फ़ैसला करेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। क्या इस केस को हम मसला कश्मीर की तरह देखें या फिर हम उम्मीद रखें कि ये जल्दी हल हो जाए? कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दिन ब दिन सामने आती जा रही हैं। चूँकि आप लड़की का बयान भी देख रहे हैं, उसका नैरेटिव देख रहे हैं कि वो कह रही है कि मैं अपनी जान दे दूँगी या इंतहाई कदम उठा लूँगी, तो बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव मामला बन गया है, कुछ नहीं कहा जा सकता। जी, तो नाज़रीन साइमा शहज़ाद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने दुआ ज़ारा के घर खुफिया छापा मारा और ये कहते हुए उसके घर चली गई, कमरे में गई। लिहाजा इन्होंने जब दुआ ज़ारा को देखा तो इनका कहना है कि मैंने दुआ ज़ारा को फटे पुराने कपड़ों में देखा और लेज़ और कुरकुरों के रैपर्स देखे। तो नाज़रीन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और खुदारा अपने राय का इजहार लाजमी दीजिए क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काबिल एतमाद है और बहुत हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमें अपनी राय ज़रूर देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और इस बहादुर खातून के लिए एक लाजमी प्यारा सा कमेंट आपने लाजमी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।